कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तकलीफ है तो आप हमको बुलाओ, बुलाकर बात करो, नोटिस दो। आप सीधा आकर सर्च करते हैं, सुबह 7 बजे आते हैं, घर में घुस जाते हैं। और आप ये जरूर है कि जब मैंने कहा फिर उन्होंने सर्च की और आपने जांच कर ली। अब ये लोग अपने घर जाएंगे। ईडी हमें जब भी बुलाएगी, कोई सम्मन आएगा, हम जवाब देंगे। आपको याद होगा 2016 या 2015 में ईडी पहले भी सर्च कर चुकी है, उसके बाद वो सारे मामले खत्म हो गए। अब वापस ईडी नए सिरे से जागी है। जब जब हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार जुल्म, भ्रष्टाचार, अन्याय, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई के खिलाफ बोलते हैं तो बीजेपी का दर्द चालू हो जाता है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस काम करती है। देश में कांग्रेस की आवाज यदि कमजोर होती है, हम लोगों की आवाज कमजोर होती है, तो देश की आवाज कमजोर होगी। और ये आवाज जिंदा रहनी चाहिए, उस आवाज को हम जिंदा रखेंगे। आप सब लोग सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हो। बहुत लोगों को जगह जगह पुलिस की भी का भी काम है व्यवस्था करना। पुलिस ने रोक दिया, बैरिकेडिंग लगा दिए, सब जगह रोक दिया। आप कब तक रोकोगे? अब जो बीजेपी कर रही है आप देख लेना कि वो कहते हैं ना ठाकुर जी की मेहरबानी इतनी है उस सुदर्शन चक्र वाले की मेरे ऊपर। आप देख लेना, जमाना बदलेगा। और ये जो बीजेपी वाले जो हरकत कर रहे हैं वो हरकत उनके ऊपर आएगी। और बीजेपी की सरकार को समझ लेना चाहिए, लाठी से बीजेपी की सरकार हमला करेगी, धोखे से हमला करेगी, गोली से हमला करेगी। हर हमले का उसी की भाषा में बीजेपी को जवाब देंगे। और बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, बीजेपी को ठोक कर जवाब देंगे। कोई डरने वाले नहीं है। उन नेताओं में से मैं नहीं हूं जिसको डराने से डर जाएगा। जब इस तरह की कार्रवाई होती है मैं बड़ी ताकत के साथ उभर कर आता हूं। पूरी कांग्रेस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सब हमारे साथ है। सच साच को आंच रही है। दुनिया जानती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती कभी भी। और हम डरते इसलिए नहीं है क्योंकि चोर भारतीय जनता पार्टी है। जो चोरी नहीं करते वो चोरों से नहीं डरते। इसलिए चोर हमको साहूकारी सिखाएंगे तो उनका इलाज करेंगे। हम तो खुलकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए कि उन्होंने क्यों कार्रवाई की, कारण क्या था, बताए तो सही। आप वैसे भी हर किसी के घर पे आ जाएंगे। आप लोगों से इतना सा कहूंगा, अब लगभग कार्रवाई पूरी हो गई है। आप सब लोग जितने भी हैं वो शांति से यहाँ से जाइएगा। अब ईडी के जो अधिकारी हैं वो अभी चले जाएंगे। हम नहीं बात तो सुन लो पहले। ऐसा है, जाना इसलिए पड़ेगा। अभी तो आप लोग यहाँ हैं। अब ईडी के अधिकारियों की कार्रवाई पूरी होगी, लिखा पढ़ी कर ली, वो चले जाएंगे। उसके बाद उनको अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इज्जत बड़ी है। मेरे घर में पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स सब सेफ महसूस करते हैं। मेरी जिम्मेदारी है। मेरे घर पे कोई दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करना मेरी जिम्मेदारी। आप जानते हो ये राजस्थान की मर्यादा है। तो ऐसे में जो प्रताप सिंह खुद व्यवस्था बनाता है, जो कहीं झंझट हो जाए तो जाकर पूरा संभालता है, जिसके ऊपर पुलिस, प्रशासन, सरकार ये बात समझती है कि प्रताप सिंह टकराव नहीं चाहता। तो ऐसे में यदि उनकी कार्रवाई पूरी हो गई वो जाएंगे। आप लोग शांति रखो, इसीलिए मैं बाहर आया हूं। अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में वो तो रवाना हो जाएंगे। आप लोगों से फिर मैं दोबारा बात कर लूंगा। अब आप साइडों में हो जाओ, थोड़ा आप दो भी सांस ले लो। क्या मैं आपको पूरी प्रेस को कार्रवाई पूरी होने के बाद पूरी प्रेस से बात करूंगा, सब लोगों से। ठीक है, ठीक है। आप साइडों में हो जाओ, शांत कुछ नहीं दिया। ये भी खाना आते हैं। हाँ यार, चलो उधर जाओ। यहाँ पर पुलिसकर्मी लगा दी गई। खाचरियावास पर ईडी की रेड से मची सियासी रार।
कांग्रेस का करारा प्रहार, डरी हुई है बीजेपी सरकार। लेकिन कोई हंगामे की जरूरत नहीं है, मुझे सर्च पूरा करवाना, मैं चाहता हूँ ईडी सर्च करे, देखे क्या है। बीजेपी का पलटवार, कानून कर रहा काम, नाहक मचाया कोहराम। राजधानी जयपुर में अपने नेता के घर ईडी की रेड से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। रेड की जानकारी मिलने पर बड़ी तादाद में प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर जुट गए और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी पर बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप लगाया, चेतावनी दी कि मनमाने तरीके से कार्रवाई की गई तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास अपने समर्थकों को शांत करते नजर आए। कार्रवाई के बीच खाचरियावास घर के दरवाजे तक आए और मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखी। भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आज आप जो भी कोई बोलेगा, ये भजनलाल शर्मा और इनकी सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। मुझे इन सरकारों का इलाज करना आता है। फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कुछ भी भेज दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांच को आंच नहीं, हम डरते नहीं है। बीजेपी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो डरे, हम नहीं डरेंगे। इसलिए ये मेरे कोई डर नहीं है, आप लोगों को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो 100 करोड़ रुपए खा गए, सही कह रहे रोहिता जी, 100 करोड़ रुपए ये खा गए। इन्होंने आईफा करवाया, आईफा का मैंने विरोध किया तो इनके दर चालू हो गया सारों के। 100 करोड़ खाए तो खाए, मैं तो आज भी लगा रहा हूँ बीजेपी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर ईडी की रेड की कार्रवाई निंदनीय है। 2020 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिरने के प्रयास के समय भाजपा का मुखरता से विरोध करने पर खाचरियावास से ईडी ने केवल प्रताड़ित करने के उद्देश्य से 12 अगस्त 2020 को 7 से 8 घंटे लंबी पूछताछ की थी। क्योंकि वो राजस्थान की भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर रहते हैं तो फिर से ईडी ने दस्तक दे दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित करार दिया। देखिए, ये तो जो भी व्यक्ति इनके ऊपर सवाल उठाएगा, इनसे सवाल करेगा, इनकी आंख में आंख मिलाकर के बात करेगा और अगर इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा तो उसके यहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को आना ही आना है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, देश में अघोषित आपातकाल लग रहा है। 11 साल से जब से मोदी की सरकार आई है, देश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, नरेंद्र मोदी उनके घर ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा डालेगा। अब खाचरियावास पर ईडी की कार्रवाई की वजह जान लीजिए, क्या है पूरा मामला। राजस्थान में 17 वर्ष तक रियल एस्टेट में निवेश का काम करने वाले पीएससीएल में प्रदेश के 28 लाख लोगों ने करीब 2,850 करोड़ निवेश किए थे, जबकि देश के 5.85 करोड़ लोगों ने कुल 49,100 करोड़ का निवेश किया था। कंपनी पर बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, असम, कर्नाटक, जयपुर ग्रामीण, उदयपुर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ समेत आधे से ज्यादा राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। सबसे पहले जयपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। बताया जा रहा है इस केस में प्रताप सिंह की भागीदारी करीब 30 करोड़ की बताई जा रही है। देखो, मुझे पता नहीं है उनके ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर हो रही होगी और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप तो निराधार है, वो स्वतंत्र एजेंसियां होती है। अगर कोई होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। इसमें कोई इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है और मुझे इस मामले में कोई ज़्यादा पता भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय पूर्व मंत्री प्रताप सिंह जी के आवास पर यानी किसी ठिकानों पर आपके मार्फत मिली जानकारी के अनुसार ईडी पहुंची है,
तो ईडी वाले अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे। माननीय प्रताप सिंह जी को अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, पर उनका ये कहना कि हमारी सरकार आएगी तो हम भी ऐसा ही कार्य करेंगे, ये कथन एक न्यायिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस खाचरियावास पर ईडी की रेड की अपनी अपनी राजनीतिक व्याख्या कर रही है। रेड से सियासी रार के और तेज होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। क्या राजस्थान कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है? ये कयास इसलिए क्योंकि रणथंभौर टाइगर सफारी के दौरान राहुल गांधी ने एक ब्लॉक अध्यक्ष से सवाल किया कि राजस्थान कांग्रेस की कमान किसके हाथ होनी चाहिए। यह रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व की कमान को लेकर एक बार फिर नई चर्चा शुरू हो गई। बड़ी बात यह कि इस बार इस मुद्दे को हवा दी है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने। रणथंभौर टाइगर सफारी के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष छट्टन लाल मीणा से सवाल किया कि पार्टी की कमान किसके हाथ होनी चाहिए। अशोक गहलोत के, सचिन पायलट के या फिर किसी तीसरे के हाथ? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी को उत्तर मिला सचिन पायलट के रूप में, और दलील दी गई युवा नेता और उनकी लोकप्रियता की। उन्होंने पूछा संगठन को मजबूत करने के लिए राजस्थान में आपको कैसा लीडर चाहिए। मैंने उनको खुल के बताया युवा चाहिए, और सचिन पायलट एक ऐसा लीडर है जो 36 कौम का लीडर है। दरअसल राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर सवाई माधोपुर पहुंचे। यहीं राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं के मन को टटोलने की कोशिश की। जीप में बैठे बैठे ही सवाल किया गया, लेकिन राहुल गांधी के इसी सवाल का जवाब जब जयपुर में कांग्रेस नेताओं से लिया गया तो पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने गहलोत और पायलट दोनों की तारीफ की। हमारी पसंद तो कांग्रेस पार्टी है और दोनों लीडर सबके चाहते हैं। अशोक जी का अलग क्लाइन है, गहलोत पायलट साहब का अलग क्लाइन है, और कार्यकर्ताओं की दिल में होता है कि वो भी किसी लीडर को फॉलो करें, उसकी तरह रहें। तो आई थिंक ये अच्छा है, डेमोक्रेसी के अंदर हेल्दी है। बाकी मुख्यमंत्री बनना, वो बनना तो सब जी आपको पता अलग का मन की देने। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने गहलोत या पायलट का नाम लेने के बजाय ये कहा कि हाईकमान ही तय करे। पार्टी का कार्यकर्ता कोई किसी नेता के लिए बटा हुआ नहीं है। सभी कार्यकर्ता सभी नेताओं को समान सम्मान देते हैं। इसलिए ये सब बातें हैं वे पार्टी में लोगों को बांटने की, इस तरह की बात ऐसी उन्होंने तो ऐसे ही चलते जो है कोई बात पूछी है, उसका मतलब ये नहीं है कि कौन नेता होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। उसका ऐसे चलते उन्होंने बात की है, और पार्टी हाईकमान ही तय करती है कि नेता कौन होगा। कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। वो पार्टी का राजस्थान में जाट चेहरा है। विपक्ष के नेता पद पर टीकाराम जूली है। वो पार्टी का दलित चेहरा है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज अभी भी 2 ही हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। अशोक गहलोत की अगुवाई में पार्टी विधानसभा चुनाव हार चुकी है। बावजूद इसके कांग्रेस का एक बड़ा तबका उनके समर्थन में खड़ा है। लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में ही नहीं, जनता में भी लोकप्रिय चेहरा है। पार्टी के युवा पायलट को कमान सौंपने के पक्ष में, जिससे भजनलाल सरकार को सड़क पर घेरा जा सके। लेकिन कांग्रेस हाईकमान उधेड़बुन में है कि क्या पायलट को कमान सौंपे या गहलोत पायलट के झगड़े के चलते नए चेहरे की तलाश करे। अहमदाबाद अधिवेशन में सचिन पायलट से प्रस्ताव रखवाना और फिर गहलोत का पायलट के पास जाना, कुछ ऐसे इशारे थे जिससे पायलट समर्थक उम्मीद से भरे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पाली सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। वहीं सवेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया।
इसलिए आपको बताया कि जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का सर्किट हाउस में भव्य स्वागत किया। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है, मंत्री और मुख्यमंत्री की चलती नहीं है, वो इतना ही बोल सकते हैं जितना दिल्ली से पर्ची आई हो। उन्होंने कहा प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। इस सरकार को लेकर लोगों में आक्रोश है कि उन्होंने तो सरकार बनाई थी लेकिन सर्कस बन गई। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर भी तंज कसते हुए कहा कि वे महिलाओं को लेकर निंदनीय टिप्पणी कर रहे हैं। और अब बात पंचायत पुनर्गठन को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन की। प्रदेश के कई जिलों में पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। जो पहली तस्वीर करौली की है आपको दिखा रहे हैं, जहां शेरपुर को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। दूसरी तस्वीर सवाई माधोपुर की है, जहां छोटी उदई कस्बे को वजीरपुर पंचायत में शामिल किए जाने को लेकर के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। तीसरी तस्वीर बूंदी की है, जहां बरुंधन को ग्राम पंचायत बनाने को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला है। चौथी तस्वीर दौसा की है, जहां पंचायत प्रस्ताव के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला बोल देखने को मिला। लोगों ने बाणे का बरखेड़ा ग्राम पंचायत को आलूदा पंचायत समिति में जोड़ने का विरोध किया है। वहीं डूंगापुर में भोजातों का ओडा पंचायत में शामिल करने की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला है। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम मनोहर शर्मा ने बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की है और बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित घोषणाओं पर चर्चा हुई है। अधिकारियों को घोषणाओं को क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने जनता से किए वादों को पूरा करने का जो संकल्प है उसको दोहराया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी। सीएम ने योजनाओं को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। तो बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर शर्मा ने बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक की है और इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की लंबित घोषणाओं पर चर्चा हुई है। अधिकारियों को घोषणाओं को क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने जनता से किए वादों को पूरा करने का जो संकल्प है उसको एक बार फिर से दोहराया है। हमारे देश और समाज में शिक्षकों को ऊंची निगाह से देखा जाता है, लेकिन आए दिन ऐसे कई मामले आते हैं जो पवित्र रिश्ते को शर्मसार करते हैं। कोटा से ऐसी ही एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है, ये रिपोर्ट देखिए। शाम ढलते ही मचल जाता था प्रिंसिपल का मन। डर्टी मैसेजेस से आहत हो जाता छात्राओं का स्वाभिमान। अश्लील स्क्रीनशॉट पर मचा बवाल। जिम्मेदारों से दो टूक सवाल। गुहार पर गौर कब? छात्राओं को भद्दे मैसेज भेजने वाले प्रिंसिपल के खिलाफ उतरी छात्राएं। कहा पहले पद से हटाएं, जांच प्रभावित हो सकती है। बोली सुसाइड की धमकी। मैसेजेस पर गौर फरमाइए। व्हाट्सएप पर भेजे गए कुछ मैसेजेस बेशक डिलीट कर दिए गए हों, लेकिन रिप्लाई की भाषा बता रही है कि सामने वाली से ऐसा कुछ मांगा गया जिससे उसकी अस्मिता हिल गई, स्वाभिमान लहूलुहान हो गया। ये और इन जैसे कई मैसेजेस हैं। किसी में आत्मीयता दिखाने की नाकाम कोशिश की गई तो किसी में वार्षिक उत्सव के लिए तैयारी करने की बात कही गई, लेकिन इन मैसेज में जो अनकहा है उससे आधी आबादी आक्रोशित है, सड़क पर प्रदर्शन के लिए मजबूर है। कोटा में छात्राओं को भद्दे मैसेजेस करने और फोटो मांगने वाले सरकारी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को जेडीबी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज एजुकेशन कोटा के असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिस पर प्रदर्शन किया। चार
प्राचार्य है रामपुरा कन्या महाविद्यालय, उनके द्वारा उन्हीं के ही महाविद्यालय की छात्राओं के सारे को अश्लील मैसेजेस किए जा रहे थे और अश्लील मैसेज किए जा रहे हैं और उन्हें और अब जब बात बाहर आ गई है तो लड़कियों को डराया जा रहा है और जब मीडिया वाले उनके पास जा रहे हैं तो कह रहे हैं हम सुसाइड कर लेंगे। आज इसी के विरुद्ध में हमने सहायक निदेशक के यहाँ पे धरना 7 अप्रैल से आज 15 अप्रैल हो चुकी है, ना अभी तक प्रशासन ने ना आयुक्तालय ने इनके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करी है। प्रिंसिपल आज भी उसी के चैम्बर में बैठा हुआ है, छात्रों को धमका रहा है, छात्राओं को धमका रहा है। जब उस प्रिंसिपल के खिलाफ में पुख्ता सबूत मीडिया में भी हैं और प्रशासन के पास भी हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी जा रही है? अब पूरा मामला समझिए। दिसंबर में कोटा के एक सरकारी कॉलेज की छात्राएं कॉलेज ट्रिप पर गई। आरोप है कि कुछ छात्राएं प्रिंसिपल की कार में ही गईं और उसी में लौटी। इसके बाद कॉलेज का माहौल बिगड़ गया। प्रिंसिपल छात्राओं का ग्रुप बनाकर उन्हें फोटो भेजने और चैट करने को कहता था। प्रिंसिपल की बात मानने वाली छात्राओं को कोई समस्या नहीं होती, बात नहीं मानने वाली छात्राओं को कम मार्क्स की धमकी दी जाती। आरोप है कि प्रिंसिपल छात्राओं के साथ चैम्बर में बैठा रहता और बाहर गार्ड को तैनात कर देता ताकि कोई अंदर ना आ सके। छात्राओं ने 7 अप्रैल को कॉलेज एजुकेशन कोटा के असिस्टेंट डायरेक्टर को लिखित शिकायत की। मैं सोचता हूँ इस पे आज ही कोई न कोई कार्रवाई हो जानी चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ और उनको भी, बच्चों को भी यही आश्वासन मैंने दिया है कि भी इसमें अविलंब कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। छात्राओं का कहना है कि प्रिंसिपल के पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए सबसे पहले प्रिंसिपल को पद से हटाया जाए, इसके बाद मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। अलवर के मिनी सचिवालय में करीब 8 घंटे चली सर्च के बाद आखिर में कुछ नहीं मिला। जयपुर से आई एटीएस की टीम ने करीब 3 घंटे जांच की, वहीं स्थानीय टीम ने करीब लगातार 8 घंटे सर्च किया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद प्रशासन और पुलिस ने चैन की सांस ली है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बीना महावर ने बताया कि जांच में कुछ नहीं मिला है। जयपुर से आई बम निरोधक टीम ने पूरी बिल्डिंग को बारीकी से चेक किया है, ऊपर छत पर जाकर के चेक किया, कुछ भी नहीं मिला है। एडीएम ने बताया कि जयपुर से आई एटीएस की टीम ने यहां पर पूरी जांच की है, जिसमें कुछ नहीं मिला है। राहत की सांस ली गई है और जो मेल आया था वो तमिलनाडु के वाई के गोपाल स्वामी नाम से था, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही उस संबंध में संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इस मेल को भेजने के पीछे उसका क्या मकसद रहा है। जांच करने के बाद करीब 4 बजे एटीएस की टीम जयपुर के लिए रवाना हो गई। वाई को गोपाल स्वामी जो कुछ नाम से इसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को संबोधित किया हुआ था, उस मेल के कंटेंट भी कोई तमिलनाडु से रिलेटेड थे। क्या उसमें मैसेज क्या था कि मतलब क्या कोई जिहादी बात थी या किस तरह का? जिहादी नहीं, उसमें कुछ इंक्वायरी लीक्स इस तरह का कोई कंटेंट वगैरह था। जैसा आपको ध्यान ही है, एक सुबह मेल आया था डीएम साहब के मेल आईडी पर, उसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करके अकॉर्डिंगली हेडक्वार्टर स्तर पे बताया गया और जो हमारा जो सुरक्षा व्यवस्था है पूरी, आई साहब सिक्योरिटी से बात की और वहाँ से जो बीडीएस बॉम्ब डिस्पोजल टीम होती है जयपुर से मंगाई गई और उसी दौरान जैसे ही मेल आया पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, अंदर किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं की गई और शहर के सभी एसएचओ, हमारे 6 एसएचओ यहाँ लगे हुए थे, डिप्टी साहब थे, उन सभी को यहाँ पर लगाया हुआ था। जयपुर में आईपीएल के मैचों की मेजबानी को लेकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। आरसीए एड हॉक कमेटी कन्वीनर जयदेव बिहारी ने चुप्पी तोड़ते हुए राजस्थान खेल परिषद अध्यक्ष नीरज के पवन पर क्रिकेट से खिलवाड़ के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आईपीएल के जयपुर में हो रहे मैचों में आरसीए के संसाधनों और कर्मचारियों को काम में लिया जा रहा है। बिहारी ने कहा कि नीरज पवन कह रहे हैं कि इस बात की जांच होगी कि ये संसाधन किसके हैं, क्या उन्हें अपने खातों में ये पता नहीं लगता कि क्या ये उनकी संपत्ति है। बिहारी ने आगे कहा कि खेलों का आयोजन सभी क्रीड़ा परिषद नहीं करता। नीरज के पवन साहब ने ये कहा कि जितने भी संसाधन एसएमएस स्टेडियम में इस्तेमाल हो रहे हैं
वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के है या नहीं, तो उसकी हम जांच करवाएंगे। बड़ा सीधा सा विषय है, क्रिकेट या कोई भी खेल, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, उसमें जो भी संसाधन इस्तेमाल होते हैं वो उस एसोसिएशन के होते हैं। स्पोर्ट्स काउंसिल कभी भी खेलों का आयोजन नहीं करती। ये सारी संपत्ति राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की है, जो बीसीसीआई से अनुदान मिलने के बाद है। और एसएमएस स्टेडियम चूंकि पहले लीज पर था आरसीए के पास, तो ये संसाधन वहीं पड़े रहते थे। अब आईपीएल के दौरान जो संसाधन या मैन पावर सारी की सारी इस्तेमाल हो रही है, वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की है। हनुमानगढ़ जिले की धान मंडियों में समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद में भारी अव्यवस्थाओं से किसान परेशान है। परेशान किसानों का यह कहना है कि अव्यवस्थाओं के बीच ही एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर ने गेहूं खरीद शुरू करवा दी। अब लिफ्टिंग न होने के कारण किसानों को कई दिनों तक धान मंडियों में रुकना पड़ रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की भारी आवक के कारण धान मंडियों के अंदर और बाहर जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। किसानों के अनुसार धान मंडियों में किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं है और गेहूं बेचने के लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जैसे जैसे ये फसल ज्यादा आ रही है उससे असुविधा हो रही है। जैसे बारदाने की भी असुविधा है, सिलाई की भी असुविधा है। आज धरती पुत्र किसान अपनी फसल लेके आता है, जो कि रात के अंदर, रात को मशीनें चलती है, बेचारा सुबह आता है। आज अब यहाँ पे ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है, एक्सीडेंट होने का खतरा हो रहा है जी। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां खेतड़ी थाने में चोरी के एक मामले में पूछताछ के लिए लाए युवक की तबियत बिगड़ने और इसके बाद हुई मौत के मामले में दूसरे दिन भी ग्रामीणों का धरना थाने के बाहर जारी रहा। आज बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना के मद्देनजर पुलिस का भी भारी जाब्ता लगाया गया। महिलाएं भी धरना स्थल पर पहुंची और इधर तेज गर्मी के कारण मृतक पप्पू राम मीणा के पिता हनुमाना राम की तबियत बिगड़ गई, जिन्हें राजकीय उप जिला अस्पताल खेतड़ी में भर्ती करवाया गया है। मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा ने यह बताया कि परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता, डीएसपी व सीआई समेत सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने सहित अन्य मांगों को लेकर के आंदोलन जारी रहेगा। काल को जो मारो धरनु हो, प्रदर्शन हो, वो गांधीवादी तरीका से, लेकिन काल शाम तक हमारी बातों पर सहमति नहीं बनी, जिसकी मैं मांग करी वह मांगा पर सहमति नहीं बनी। इसलिए आज माने भगत सिंह बन के जड़ों जड़ों और प्रशासन ने, सरकार ने मैं चेतावनी दी, अल्टीमेटम समझ लो और चाहे राजी खुशी का समाचार समझ लो। मारो नौजवान बेटो दुनिया से गयो है, इन्हें माफ कौन करांगा। मैं वही आदमी आज का बल केस ने मारे जगह ने एक ने भी कौन बख्शो। यो दाहो करा कि जका लोग जका यो कुकर्ते करियो है, जो यो घिनौनो अपराध करियो है, ई अपराधिया ने कोई स्थिति में छोड़ा को नहीं। अभी देख जो थे हजारों की संख्या का मानी यो जो पांडाल याद की रोड खचाखच भरेगी और आज मैं आर और पार की लड़ाई का मूड में। एसआई भर्ती परीक्षा में एसओजी का एक्शन जारी है। इसी कड़ी में एसओजी ने डमी कैंडिडेट के फोटो मिक्सिंग के आरोप में महेंद्र बोराड़ा को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 16 अप्रैल तक एसओजी रिमांड पर भेज दिया है। महेंद्र बोराड़ा पर आरोप है कि उसने एसडीएम हनुमाना राम की फोटो आरोपी महेंद्र कुमार, रामनिवास विश्नोई और नरपत लाल के फोटो से मिक्स की थी, जिसके चलते हनुमाना राम डमी कैंडिडेट के तौर पर परीक्षा दे पाया। यह रिपोर्ट देखिए। एसआई भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट का मुद्दा। सोलह अप्रैल तक एसओजी की रिमांड पर आरोपी महेंद्र बोराड़ा। असली और डमी अभ्यर्थी की फोटो मिक्सिंग का आरोप। भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी मामले को लेकर एसओजी का एक्शन लगातार जारी है। अब तक सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोमवार को फोटोग्राफर महेंद्र कुमार को भीनमाल से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 16 अप्रैल तक एसओजी की रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी फोटोग्राफर महेंद्र कुमार पर आरोप है कि उसने आरएस अधिकारी हनुमाना राम और मूल अभ्यर्थी नरपत लाल रामनिवास की फोटो को मिलाकर फर्जी फोटो बनाई थी। इन एडिट फोटो की मदद से
RS हनुमानाराम ने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। 14 सितंबर को RS हनुमानाराम ने नरपत लाल की जगह दी SI भर्ती परीक्षा। 15 सितंबर को RS हनुमानाराम ने दी रामनिवास बिश्नोई की जगह परीक्षा। इस प्रकार हनुमानाराम ने नरपत लाल और रामनिवास दोनों को SI भर्ती की लिखित परीक्षा पास करवाई थी। हालांकि वो अंतिम मेरिट सूची में चयनित नहीं हो पाए। अब एसओजी के अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि आरोपी ने इसके अलावा और कितने डमी और मूल अभ्यर्थियों की फोटो से छेड़छाड़ की। कैसे हुई महेंद्र कुमार की गिरफ्तारी? एसओजी सूत्रों की माने तो SI भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट के रूप में RS अधिकारी हनुमानाराम को परीक्षा दिलवाने वाले रामनिवास बिश्नोई की सूचना पर महेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। महेंद्र भीनमाल में फोटो स्टूडियो चलाता है। वो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और फोटो मिक्सिंग का काम करता है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा नकल प्रकरण 2021 के मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फोटोग्राफर को गिरफ्तार किया है। फोटोग्राफर का नाम महेंद्र कुमार है, जो कि जालोर के भीनमाल का रहने वाला है। एसओजी ने उसे 16 अप्रैल तक रिमांड पर लिया है। एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि महेंद्र कुमार ने ही सरगनाओं से मिलकर के RS ऑफिसर हनुमानाराम, उसके अलावा उसकी जगह मूल अभ्यर्थी नरपत लाल और उसके अलावा रामनिवास की फोटो में काट-छाट करके एडिटिंग की थी और इन एडिटिंग की गई फोटो को एडमिट कार्ड में लगा करके हनुमानाराम ने परीक्षा दी थी। फिलहाल आरोपी महेंद्र कुमार से एसओजी लगातार पूछताछ कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि आरोपी ने कितने अभ्यर्थियों की फोटो मिक्सिंग कर इसी तरह से नई फोटो तैयार की है। अब तक SI भर्ती लीक मामले में एसओजी करीब 100 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि हाल ही में एसओजी ने जैसलमेर के फतेहगढ़ SDM हनुमानाराम को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि नकल प्रकरण में एसओजी ने पहले रामनिवास बिश्नोई और उसके अलावा नरपत लाल को गिरफ्तार किया था और उनसे पूछताछ में RS ऑफिसर हनुमानाराम का नाम सामने आया, जो कि जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में SDM था। और आखिरकार RS ऑफिसर हनुमानाराम की गिरफ्तारी के बाद फोटोग्राफर महेंद्र कुमार का नाम सामने आया, जो कि डैमी कैंडिडेट को बैठाने के लिए फोटो में काट-छाट करके और उसे एडिटिंग करने का काम करता था और इन्हीं फोटो को एडमिट कार्ड में लगा करके डैमी कैंडिडेट बन करके RS ऑफिसर हनुमानाराम ने परीक्षा दी थी। तो ऐसे में अब RS ऑफिसर हनुमानाराम और उसके अलावा फोटोग्राफर महेंद्र कुमार की रिमांड 16 अप्रैल तक है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र के गिलुंड को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर आज संपूर्ण गिलुंड कस्बा बंद है और इसका असर सुबह से ही देखने को मिला है। व्यापारियों ने सुबह से अपने प्रतिष्ठान बंद रख करके अपना पूर्ण समर्थन दिया है। साथ ही ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने जाने की योजना तैयार की। साथ ही मांग नहीं मानने पर भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं द्वारा त्याग पत्र भी देंगे। और खबर भरतपुर से है, जहां एक दूल्हा अपनी दुल्हन एकता को हेलीकॉप्टर से विदा कर अपने घर लेकर के गया। दूल्हे के दादा का सपना था कि उनका पोता अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा करके लेकर आए। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गांव में काफी ग्रामीण इकट्ठा हो गए और इस दौरान दूल्हे और दुल्हन के परिजन काफी खुश नजर आए। दूल्हे के दादा की इच्छा थी कि उनका पोता अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा करवाकर घर लेकर आए। राजीव ने अपने दादा का सपना पूरा किया है। जी, बाबा साहब की इच्छा भी थी, पहले एक्सपायर हो गई और पिताजी की भी थी। अब वहाँ से कितना टाइम लगा आने में? 10 मिनट के लगभग लगे थे। कभी सोचा था कि हम हेलीकॉप्टर से आएंगे? नहीं, वो सोचा नहीं था। कैसा लगा आपको आने में? बढ़िया लगा था। हमारी मन में यही ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे को हम हेलीकॉप्टर से शादी करेंगे। अच्छा। नहीं हम सर्विसमैन हैं, नहीं हम कुछ, हम तो जिम्मेदार मट्टी का पुतला हैं। हमने मट्टी से जन्म लिया, मट्टी से ये हम पैदा हैं और मट्टी से ये ख्वाहिश पूरी करते हैं कि हम भी हमारे बच्चों से यही शिक्षा देंगे, इसी मट्टी से और मेहनत से अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करें।